case study. Lot of learnings. Hello, friends, and welcome back to the last and the final case study, which we had been doing in our previous session. And the importance lies, as I told you previously, also in the fact that you have to be very careful in observation and also making sure that you have the zeal and the capability to write it also. Any amount of less concentration is going to cost very dearly. इसी एंगल के साथ हम देखते हैं आप एक राज्य में पुलिस महानिरीक्षक के तौर पे एक आईपीएस अधिकारी हैं, राज्य के एक जिले में कथित तौर पर पुलिस उपाधीक्षक की मौजूदगी में हिरासत में हुई हिंसा के कारण एक पिता एवं पुत्र की मृत्यु से पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया है। यह बात तमिलनाडु से जुड़ी हुई है, जैसे तमिलनाडु में भी हुआ था और उन आईपीएस का नाम अभी भी आया, वो ऑलरेडी सस्पेंडेड है अभी भी, और उनको रेनस्टेट जब किया गया तो ऑलरेडी लोगों ने हल्ला मचाया। अब सरकार ने कहा है, सरकार आई मीन टू से डीआईजी इज सेइंग दैट we may send him back to NPA or we may also you know take further action, but then उनको अचानक से और कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। पुलिस द्वारा शारीरिक हमले के कारण हिरासत में मौतों के संबंध में मानवाधिकार समूह द्वारा पहले भी आरोप लगाए जाते रहे। राज्य के उच्च न्यायालय ने इस घटना के स्तर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर हिरासत में मौतों की बढ़ती घटनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। राज्य सरकार ने घटना की जांच करने के लिए उससे जुड़े तथ्यों की सत्य के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया। वेरी नेचुरल है, आप समिति के नेतृत्व करेंगे। आप जिले के पुलिस अधीक्षक को एक मेहनत, ईमानदारी और शुद्धतापूर्ण अधिकारी के रूप में जानते हैं। आपने उसने आपसे निजी तौर पर अनुरोध किया है कि आप उसे किसी भी गलत कार्य के आरोप से मुक्त कर दें, क्योंकि उसका दावा है कि वह घटना के समय में मौजूद नहीं था। आप जानते हैं कि उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई उसकी प्रतिष्ठा और करियर के लिए हानिकारक होगी। वहीं दूसरी ओर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी राज्य में पुलिस की समग्र छवि की रक्षा के लिए सारा दोष डीएसपी पर डालने और उसकी बलि का बकरा बनाने पर आप पर दबाव डालने, तो वेरी नेचुरल एंड ऑल्सो इट हैपेंस। लेकिन आप देखते हैं कि जब कोई आईपीएस या आईएएस अधिकारी होता है तो बहुत जल्दी से उस पर एक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। और इवन जिस आईपीएस अधिकारी की मैं तमिलनाडु कैडर से बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बहुत ही अमानवीय तौर के ऊपर ऐसा एलिज किया जाता है कि उन्होंने बहुत बुरी तरह से उनको पीटा, मारा और उनके साथ बहुत ही ज्यादा थर्ड डिग्री टॉर्चर के जैसा व्यवहार किया, तो उससे अगर बात की जाए कि कैसे उससे जस्टिफाई किया जाए, तो उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यह कहकर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि उनका करियर अगर और सस्पेंड रहेंगे उनके करियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो लॉन्ग टर्म के अंदर उनको ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। ही इज नॉट फिट, देयर मस्ट बी अ प्रोविजन एंड द केस मस्ट परस्यू इन ए वे कि जहां पर उनको पूरी सजा मिले और समाज के लिए एक उदाहरण। इस प्रकरण में शामिल हितधारकों और नैतिक मुद्दों की पहचान करनी है आपको, वही जैसा हमारे जगह करते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन है, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, न्याय संगत और निष्पक्ष जांच के लिए आप क्या करेंगे। भारत में पुलिस बल अपने दिन प्रतिदिन कामकाज जिन चुनौतियों में दबाव में करते हैं, उन्हें देखते हुए पहले कुछ पहलुओं का सुझाव दीजिए। चलिए, यानी आपके पास जितनी पॉजिटिव, जितनी ब्रॉड थिंकिंग की जिम्मेदारी है, वो सारी जिम्मेदारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन या पैराग्राफ में आनी चाहिए। जो एथिकल टर्म्स है वो आना चाहिए। द कस्टोडियल डेथ एंड थर्ड डिग्री टॉर्चर इज इनह्यूमेन, ये हम भी जानते हैं, लेकिन सबसे पहली बात है कि वो इनजस्टिस है, वो अमानवीय है, ये शब्द आना चाहिए। एथिकल टर्म्स का जो यूज होता है वो वहीं से शुरू हो जाता है। डेमोक्रेसी के इथोस तो हैं और स्कार तो है ही है, लेकिन सबसे पहली बात है वो इनह्यूमेन है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो वर्ड आना चाहिए। सीनियर्स हो गए, आईजी, डीएसपी, फादर एंड सन, देयर फैमिली, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, आई थिंक दिस ऑन ट्रैक, अपहोल्डिंग लॉ एंड ऑर्डर with the with the misuse of power, high handedness of seniors and not taking the due responsibility by the DSP and seniors। चलिए आगे, upholding constitutional morality, willingness and concern to only save the image, बिल्कुल ठीक बात है। allowing free and fair investigation versus drawing the conclusion to the issue on my own। हो सकता है आपके मतलब पॉइंट्स अब धीरे 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 इमर्ज होके वो फ्लो में आ रहे हैं। स्टेप्स, अगर हम जस्टिफिकेशन की बात करें तो इंश्योर द मेंबर ऑफ कमिटी आर नॉट रिलेटेड पर्सनली टू श्योर देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इज अ वेरी गुड पॉइंट। अनबाइस्ड जस्टिस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ट्रूथ आना चाहिए और आगे के लिए भी प्रेसिडेंट होना चाहिए। चलिए आगे, कैरी आउट साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, ये ऊपर वाले पार्ट का कंटिन्यूशन है। नॉट लेट पर्सनल इंटरेस्ट इंटरवीन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स इज फॉलोड, इट विल सेट ए प्रेसिडेंट in the society and administration। Ensure image of police is protected, right way with justice delivery and not unfair means। It will embolden other victims to speak up and I think on track है।
बस जैसा मैंने बोला वो एलिमेंट्स आप कोशिश कीजिए, प्रीवियस वीडियोस को विजिट कीजिए और इसको दोबारा देखिए, फिर उसके बाद ही आ सकता है। तो पुलिस फोर्सेज किन किन सिचुएशन में ऑपरेट करती है उसके लिए अगर आप कुछ बोले तो इज क्रिटिकल कंपोनेंट की जगह पिलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी का नहीं है, रूल ऑफ लॉ का है, जस्टिस का है, सब चीज पुलिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। इट इज द फर्स्ट फ्रंट जैसा आपने लिखा वो ठीक बात है, लेकिन एथिकल, अगेन एथिक्स के टर्म्स जैसे अगर आप बात करें उसमें जो है कैरेक्टर की बात करें, उसमें आप बिहेवियर की बात करें, उसमें आप इंटीग्रिटी की बात करें, उसमें आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें, सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो चैलेंजेस हैं, ओवरवर्क है, स्ट्रेस्ड है, फटीग एंड सुसाइड होती है। वैकेंसीज के साथ साथ आप बताइए कि उस प्रकार से उनको एक वर्क एनवायरनमेंट दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको एआई तक की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि चीजों को साइंटिफिक नजरिए से देखें। डंडा नहीं, न्याय होना चाहिए। आपने जो अभी थोड़े थोड़े पहले भारतीय नागरिक बिल जो बात थी उनको आप लेके आना चाहिए, आपको इन्वेस्टिगेशन को लाना चाहिए। आपको आपको मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि सबसे पहले गरिमा, फिर न्याय, उसके बाद आप बात कीजिए कि अ, कानून या किस तरीके से होगा। तो उन बातों को आपको पहले लेके आना है, वो चीजें लेके आनी पड़ेंगी, तभी आप बातों को बोल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ ऑर्डर होने लगा है, लेकिन उसके लिए आपको अप्रोच चाहिए, अप्रोच एबिलिटी से उसके लिए आपको प्रोसेस चाहिए, तब हो पाएगा। टेक्नोलॉजी, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग के एथिकल एस्पेक्ट को लिखिए। करप्शन एट फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉब्लम है ही। एफआईआर बाय फीमेल्स इज नॉट टेकन अप सीरियसली, तो ऐसा लिख सकते हैं आप, लेकिन आपको उसकी जगह अवेयरनेस की बात करनी है, महिला पुलिस स्टेशन की बात करनी है, सेपरेट ऐप जो आपने बोला वो एक राइट अप्रोच की बात है। चलिए आगे। और मैं तो ठुल्ले को 100 रुपए दे दूंगा, ये वाला जो एटीट्यूड होता है, या फिर ठुल्ला कुछ भी कर देगा, इस दोनों एटीट्यूड को आपको लेके आना है ना। पुलिस भी कम नहीं है, पुलिस भी हाई नीडनेस करती है, पुलिस भी रोज, हम रोज पढ़ते हैं पुलिस वाले ने ही पैसे मांग लिए। अब थोड़े दिनों पहले हमने पढ़ा था कि कैसे जो गुजरात में कुछ घर तोड़े गए तो मजदूरों को वहां सोने की ईंट मिली, वो सोने की ईंटें या सोना लेके वो यहाँ आ गए अपने मध्य प्रदेश में। गांव में जब वो आ गए पूरे गांव में चर्चा फैल गई, पुलिस वाले आए, एसआई आया, इंस्पेक्टर आया, कांस्टेबल आए, उन्होंने उनसे सारा सोना लेके भाग गए, वो पुलिस से ही फरार है। अब उस केस का क्या हुआ किसी को पता ही नहीं, जब तक वो न्यूज में आया ठीक है, उसके बाद क्या होगा। तो इस लेवल का जब डिस्क्रिप्शन है कि कोई नहीं पूछ रहा तो आपको कोई नहीं पूछ रहा, जब पूरा दबाव आएगा तब काम होगा। तो ये तो आपको सीखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। सरकार भी नहीं आ गई, केस तो सॉल्व नहीं हुए ना। अभी 2 दिन पहले ही जब रात को राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने एक थाने का दौरा किया, तो जो जब अधिकारियों को नहीं पाया गया, ठीक से नहीं मिला, तो थाना अध्यक्ष ने बदतमीजी की, उन्होंने कोई कमेंट पास किया चीफ मिनिस्टर पर, फिर उनको सस्पेंड किया गया। तो रियलिटी में तो ये है, आपके मुंह पे गाली दी जाएगी, आप बताओ क्या करोगे आप। तो आपको रियलिस्टिक और आपको प्रैक्टिकल आंसर ही लाना पड़ेगा, और कोई अप्रोच नहीं है। तो हाई कोर्ट, ह्यूमन राइट्स ग्रुप, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस पर्सनल, आईपीएस ऑफिसर एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। स्पेलिंग का ध्यान रखिए, सुपरिटेंडेंट, जिस इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिविटी चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो पार्शियल एंड इम्पार्शियल एक्शन इफ योर नोन कलीग्स प्रेजेंस इज देयर, चलिए ठीक है। एथिकल इशू आपने बताया, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ अबाउट डीएसपी वर्सेस सपोर्ट ऑफ डीएसपी, वही पहले वाली जो बात है। हाउ टू अकाउंट इफ डीएसपी इज प्रेजेंट देयर, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग की बात है। चलिए, जस्टिस, जो लोग नहीं रहे हैं उनके लिए, लॉयल्टी टू डीएसपी टू प्रोटेक्ट हिज कैरियर, एविडेंस बेस्ड सपोर्ट वर्सेस वर्चुअल सपोर्ट, यानी कि आप कहिए इरेशनल सपोर्ट, ट्रस्ट ऑन रिपोर्ट गिवन टू हाई कोर्ट और बिलीफ इन द इनर कंसाइंस, वही आपने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की। आइसोलेशन में काम करिए या फिर कोलैबोरेशन में करिए, कॉन्फ्लिक्ट में करिए, रिजल्ट नहीं आएगा। फेयर एंड इम्पार्शियल पॉलिसी चाहिए। पॉलीग्राफ टेस्ट की आपने बात की, चलिए आगे। सीसीटीवी फुटेज देखने की बात की आपने, इन्वेस्टिगेशन की बात की आपने, प्रोसेस बताया, लेकिन एथिकल एलिमेंट्स को और अच्छे से हम ला सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स स्ट्रांग होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पुलिस फोर्सेस का एक अ, मानवीय चेहरा होना चाहिए। पुलिस को सोचकर रूह नहीं कांपनी चाहिए, पुलिस को सोचकर आपको लगना चाहिए यही हमारी मदद करेंगे, इस तरीके की भावना को लेके आना पड़ेगा। जेंडर बाइज डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन पुलिस ऑफिसर्स क्या वैसे भी हैं जो बाकी हैं उनके साथ भी होता है। साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, बिल्कुल ठीक बात है। लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद जो है हाई एंडीनेस, तो आप बोले ना, प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल लाइफ, यूज ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज, वेरी गुड पॉइंट, आई थिंक आई लाइक दिस पॉइंट। 24/7 सर्विस, नो रिलीफ एक्टिविटीज। तो किसी ने भी योगा या किसी ने भी किसी भी प्रकार की मेडिटेशन कोई चर्चा ही नहीं की, कमाल हो गया। ये सबसे पहले आना चाहिए ये तो। आप लोग खुद ही जब स्ट्रेस्ड हो तो कैसे ऑफिसर बन सकते हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चलिए आगे। सिर्फ आंसर लिखने से कोई ऑफिसर बनता तो भाई बात ही क्या थी फिर। चलिए चलिए चलिए। अब आपने कहा हितधारक, ये तो हितधारक तो आएंगे खैर, लेकिन ये नहीं आएंगे।
पुलिस अधीक्षक किसी व्यक्ति की मृत्यु होना उसके मानव का हनन है। जनता का विश्वास, अशांति। उसके बाद आपने बताया कि सही नहीं ठहराया जा सकता। भाव और बुद्धि दोनों होती है मनुष्य के पास। सही और गलत और अन्याय को समझने की और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति भी होनी चाहिए। पुलिस हिरासत में व्यक्ति, परिवार, आम जनता, सरकार, प्रशासन, व्यक्तिगत न्याय और पुलिसकर्मी, ये सारे एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक स्टेक होल्डर है यहाँ पर, जो आप न्यायपालिका को भी लेके आ सकते हैं, आप पार्लियामेंट को भी लेके आ सकते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। कानून वहीं से बनकर आते हैं। जीवन जीने के अधिकार का हनन गारंटी संविधान द्वारा दी जाती है। लेकिन संविधान भी यदि फेल हो जाए तो मानव को खुद खड़ा होना पड़ेगा। तो इंसान को अपनी गरिमा, अपनी सोच से उस चीज को पूरा करना पड़ेगा। तो पुलिस द्वारा की गई हिंसा, चलिए आगे चलिए। न्याय ना मिलना, मृत व्यक्ति के साथ उसके परिवार के व्यक्ति के साथ हुआ अन्याय, समाज के एक बिल्कुल सही बात है। पारदर्शिता की कमी, हिंसक प्रवृत्ति, गलत मार्ग का चुनाव। और आपने किसी ने भी अभी तक आंसर्स के अंदर जो पुलिस की ऐसी इमेज है उसके लिए बॉलीवुड और उसके बाद जो है करप्शन, इन सब चीजों को कोई नहीं लेके आया। हर कोई आईपीएस बनना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है आईपीएस बन गया तो हाथ में दारू की बोतल होगी, कोई बाइक पे पीछे बैठेगा और उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप रूल बचाने की बात नहीं सोचते हैं, पुलिस का सोच के आप रूल ब्रेकर बन जाते हैं। कानून मेरा है। तो ये इस तरह की जो सही भावना है वो आपको लेके आनी पड़ेगी और उसका सोल्यूशन भी हमें देना पड़ेगा। चलिए आगे। क्या कदम उठाएंगे? आपने एक उत्तम टीम का चुनाव किया, उत्तम की स्पेलिंग गलत है। और उस तरह से आपने बताया बिना दबाव और बिना किसी प्रकार के जो किसी भी प्रकार के जो कहना चाहिए मुझे दोष और हैं उनके उनके बिना आपने बात करने की बात की। परिवार से मिलना, विश्वास दिलाना, डीएसपी पर पूरी जांच प्रक्रिया कानूनी रूप से की जाने की बात करना, पुलिसकर्मी जो स्वयं पूछताछ करना, एफआईआर। किसी ने भी आई ए आई साइबर कोई वर्ड यूज ना किया। सब वर्ड जो है मतलब अफ्रीका जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि ऑल द पीपल हु आर राइटिंग आंसर दे आर फ्रॉम यू नो कीनिया और दे आर फ्रॉम रवांडा। और वो जो है इंडिया में आके ट्रेनिंग ले रहे हैं क्योंकि उनकी कंट्री में ये सब होता है। डी के बसु गाइडलाइन, चलिए बहुत अच्छा लगा आपने कम से कम यहाँ तक डी के बसु गाइडलाइन तक पहुंचने की कृपा की। कैमरे की उपस्थिति में आपने बात की, निजी राय की बात की, दिन प्रतिदिन चुनौतियों की आप जो बात है। चलिए आगे चलिए। 24 घंटे काम करना है सबके साथ, संवेदनशीलता, मानव खेल प्रतियोगिता के माध्यम से सहज बनाना, मनोचिकित्सक का केंद्र बनाने की बात की। उसके बाद संख्या बढ़ाई जाए, जितनी जरूरत है उसका पूरा किया जाए, सामान्य सुविधाएं उन्हें परिवार को मिलनी चाहिए। योगा बहुत अच्छी बात है। नागरिक पहले, गरिमा पहले, न्याय पहले, सही बात है। कार्य प्रणाली को थोड़ा सा सहज और कार्य कम किया जाए, ये पॉइंट्स हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। बस थोड़े से एथिकल कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैंने कहा धीरे धीरे वो एलिमेंट्स, बस वो एलिमेंट बड़ा टर्म, कोई एग्जाम्पल, रोबेरी साहब या फिर कोई और पुलिस ऑफिसर किसी का भी आप नाम लिखेंगे तो दैट विल गिव अस लिटिल बिट मोर मार्क्स। सिनेरियो ऑफ कस्टोडियल वायलेंस, बहुत अच्छा वर्ड बोला, ठीक है। शुरू से ही उन्होंने बताया अक्रॉस इंडिया एनसीआरबी की इन्होंने बात की कि कैसे कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल वायलेंस होता है। स्टेक होल्डर में स्टेट बताया, लेकिन उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि स्टेट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, एक एजेंसी है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, और इंस्पेक्टर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ इट इज गोइंग टू इंक्वायर इनटू इट। प्रिजनर्स की है कि भाई दे आर डिनाइड द राइट टू लाइफ। और कस्टोडियल वायलेंस के कारण ह्यूमन राइट ग्रुप्स के लिए आपने बताया कि भाई अंडर ट्रायल जेल में है और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उसकी बात डीएसपी उसका स्टाफ अकाउंटेबल है। अब एथिकल इश्यूज देखिए, इश्यू ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पुलिस, इश्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो मैंने आपसे बोला, इश्यू ऑफ ह्यूमन राइट, दीज आर इश्यूज ऑफ इनको एक्सप्लेन कर दिया। ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन राइट्स, इंटीग्रिटी ऑफ पुलिस स्टाफ इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि वो जो है अनफेयर मीन्स उन्होंने यूज किया होगा। ऑब्जेक्टिविटी की बात है इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में, सोशल जस्टिस की बात है, ऑनेस्टी की बात है, बैलेंसिंग एंड ओवरकमिंग प्रेशर, ये भी एक इशू है। स्टेप्स क्या होंगे, चलिए। पहले आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, रिकॉर्डेड इन राइटिंग फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रूल ऑफ लॉ, जैसे आपने भी कैमरा बोला या बाकी बात बोली, नो बायस पार्टिजनशिप, उसी बात को छोटे में उन्होंने क्या दिया। प्राइवेट पर्सनल बिलीफ, जो डीएसपी के हैं वो हार्ड वर्किंग तो हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। किसी भी सीनियर या किसी तरह का प्रेशर नहीं लिया जाए। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है तो मैं अपने आप को इस केस से अ, हटा लूंगा। दिस इज द वंडरफुल पॉइंट कि भाई अगर मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, आई मे चूज टू यू नो
लीव द केस, कोई और केस फिर लेगा मेरे ऊपर अगर प्रेशर बहुत ज्यादा आता है तो। फॉलो द ओथ ऑफ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आई लाइक द वर्ड्स। इंश्योर दैट गाइडलाइंस आर फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी आर हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, डी के बसु, जो अभी अभी हमने चर्चा की। अब जो है, व्हाट आर द इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैलेंजेस, तो शॉर्टेज ऑफ पुलिस स्टाफ है तो रिक्रूटमेंट हो सकता है, एथिकल ट्रेनिंग, मोरल ट्रेनिंग, पुलिस कंप्लेंट बोर्ड एक वर्ड आया, प्रकाश सिंह कमेटी की बात हमने भी की थी, कंपैशन, अकाउंटेबिलिटी, इम्पैथी, ये बात हमने भी की है, इन्फोर्समेंट, प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट गिल्टी। और उसके बाद जयराज बेनिक्स, ये देखो जो मैंने आपको अभी बात कही, ये वही केस है जिनकी बात, जिन पर ये केस स्टडी बनी है, ये उसी का नाम है जयराज केस। और बेनिक्स ये हुआ था, और कोई और होगा नहीं तो, बट तमिलनाडु में देर आर देर फेमस कस्टोडियल वायलेंस केस, तो उसकी इन्होंने बात की। चलिए आगे। So that's कंप्लीट। all what we can stop the screen sharing, and we can now share our critical and most important comments. Ashik, what kind of ideas and comments would you like to share with respect to all the three case studies? सर फर्स्ट वाले में दिव्या का जो आंसर था वो, इट वॉज वेरी सिंपल। एंड सेकेंड वाले सेकेंड वाला मुझे आंचल में जो एक क्लैरिटी दिखा विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट फिगर्स, वो मुझे ज़्यादा लगा था। और थर्ड वाले में से जो टॉपर के थे, जिसमें जो डी के वासु गाइडलाइंस लेके बेनिक्स के इशू हो गए, या फिर जो वर्ड्स एथिकल, तो ओवरऑल जो मुझे लर्निंग हुआ है कि इंट्रोडक्शन में एथिकल की वैल्यूज और एक एसेंस हो जाना चाहिए। आप डायरेक्शन दे दे स्टार्टिंग में कि फर्स्ट वन, फॉर एग्जांपल, सिक्योरिटी ऑफ डिग्निटी इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लॉस ऑफ द पेशेंट। ऐसा लिख दिए स्टार्टिंग में तो एक इंडिकेशन बन जाएगा किस तरफ जा रहा है केस स्टडी। तो वो एक पूछ तो सकते अगर हैं। हम बात करें मॉडल केस स्टडी है और जो बाकी हमारे केस स्टडीज है, उसमें आप कितना फर्क पा रहे हैं? सर फर्क फर्क तो है सर, क्योंकि लेकिन एक बस बात यह है कि जो मॉडल वाला है ना, वो इंस्टीट्यूशन लेके ज़्यादा लेके आता है। ऐसे NHRC, इंडिया टुडे रिपोर्ट हो गया, या फिर HSRC हो गए, फिर गाइडलाइन हो गया, सब ये सब वर्ड उनके हाथ में रहता है। तो आप डायरेक्ट, अब जैसे दिव्या से लिखती है तो उसके साथ बस एड ऑन, बस NHRC का आ गया तो वे एज बन मिल जाता है। ये वही लगभग रहेगा, सेम रहेगा लेकिन। इसीलिए मैंने आपसे कहा है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से हम उसको करेंगे, जैसे ही आपको एक बार वो वर्ड्स समझ आएंगे तो फिर आपका बहुत इजी हो जाएगा। हाँ सर। क्या आचल? सर एथिकल टर्म्स को और ज्यादा हाईलाइट करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लेस करना है, ज्यादा तोड़ना नहीं है, मतलब बहुत सारे वर्ड्स को नहीं लाना है, मतलब बहुत सारे वर्ड मतलब बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं, सिंपल रखिए। आप लेके आ रहे हो बड़े बड़े वर्ड्स, उनको सही जगह बस प्लेस करके लेके आइए। और कोई पॉइंट? नहीं सर। आई थिंक ऑन ट्रैक, अच्छा लिखा है कुछ, बहुत सारी चीजें विजिबल है, खुद आपको महसूस हो सकता है। कि दिव्या आप क्या कहते हो? सर एक तो एथिकल वर्ड्स लेके आने टर्म्स जो यूज होती है, और दूसरा कुछ चीजों को हम ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, उनको कम वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो जो हमने देखा, जो मॉडल आंसर है, तो उससे आप जब कंपेयर करते हो तो आपको क्या लगता है? सर यही लगता है कि उन्होंने एक तो कम वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है, दूसरा जो उनके वर्ड्स है, जो इथिकल टर्म्स है जो आप बोलते हो उन्हें विजिबल होना चाहिए, वो अलग से शो होती है। और जो इंस्टीट्यूशंस है या फिर जो भी कोई डाटा है जिस तरह से वहां पर यूज होना चाहिए, वो लगता है कि हाँ उस तरह से उन्होंने यूज किया है वहां पर। वो सारी चीजें दिखाई देती है सर, अलग से हाईलाइट सलमान? होती सब मॉडल आंसर से अगर कंपेयर करते हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता। बस उसमें मुझे एक मेजर डिफरेंस आज दिखाई दिया कि उन्होंने जो वर्ड्स थे जिनको उनको हाईलाइट करवाना था, तो वो उन्होंने इनिशियल स्टेज में भी डाले। तो वो उनका एक तरीके से उनका पॉइंट ऑफ व्यू उन वर्ड्स के थ्रू ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। हमारा अपना हो सकता है। आप मानसी, तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर मेरे को थोड़ा एक चेंज वाली लगा बात कि बताओ, उन्होंने ठीक है एथिक्स। तुम्हारा? सो वो जो एकेडमिक टर्म्स वगैरह होती है ना, उनको एक बार रेफर करना पड़ेगा सो दैट उसके पीछे जो आइडिया वो क्लियर हो जाए। तो उस तरीके से उन्होंने उसको पकड़ के स्ट्रक्चर बनाया, और हाँ सही बात। ऑब्जेक्टिव रिकवरी से ऑब्जेक्टिविटी आ गई और वो चीजें हाईलाइट भी हो गई। तो थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर बात इंट्रोडक्शन मैं में आपसे जो समझ, बोला। हाँ जी। ओके। सचिन आप क्या बोलते हो? सर सिंपल तो रख ही रखा है, लेकिन एथिकल टर्म्स आ जाएंगे तो एज मिल जाएगी, लेकिन उससे अलग जो था वो तो सर डाटा।
अगर डाटा पता नहीं इतने परसेंट ये कर रहे हैं, इसमें ये हो गया तो सिनेरियो क्लियर हो जाता है सर, और फिर डेटा तो अच्छे तुम से खुद वे भी फॉरवर्डिंग बनाते हो कर यार, सकते। कोई जरूरी नहीं है तुम्हें एक्यूरेट पता हो, अंदाजन ले आया करो। लाना ही पड़ेगा वो तो, आज नहीं लाओगे कल लाओगे, लाना पड़ेगा। और रट के नहीं आएगा, अंदाजा लगाओ। अबाउट 10%, बस थोड़ा सा अबाउट ठीक ठाक होना चाहिए, ब्लंडर नहीं होना चाहिए। डेटा किसी को याद नहीं होता सब, लेकिन लेके आते हैं हर चीज में। सोचो उस तरीके से, सोचना पड़ेगा उस तरीके से, सोचोगे तो आएगा। वी विल वर्क ऑन इट इन द बैकग्राउंड, देन वी विल सी। ये बिना वर्क के नहीं होता है, ये पूरा पता लगता है कि आदमी ने कैसे 50 पेज के माइंड मैप को रेडी करके फिर उसको बार बार रेफर किया है, कैसे करके आता है। दिस इज अ वे टू इट। वी विल वर्क ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन, and we'll definitely carry on with the same spirit and same ideas with complete confidence and also complete commitment. Wishing all of you all the best. Thank you very much. We'll soon see you in the next session. Keep watching, keep working, and getting success.